ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा, ये वो तारीख है जहां से समाप्त होगा शनि का प्रकोप। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी तारीख बताने जा रहे हैं जहां से शनि का प्रकोप समाप्त होगा। कुंभ राशि वाले जातकों, जैसा कि आपको मालूम है, शनि देव की 7.5 कुंभ राशि पर चल रही है और 7.5 जब से लगी है तब से मानो कि जीवन खत्म सा हो गया हो। जीवन के सारे रंग फीके पड़ गए हैं। 7.5 के कारण जीवन में सिर्फ कठिनाइयां, संघर्ष, चुनौतियां ही आपको मिली हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में सिर्फ 7.5 के दौरान मुश्किल, मानसिक प्रेशर और तकलीफ झेलने को मिली है। हम आपको बता दें कि जीवन में जो है तो एक समस्या जाती नहीं कि दूसरी समस्या आ जाती है, ऐसी कंडीशन चल रही है। कुंभ राशि के लोग ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि मुश्किलों का सामना करके, कठिनाइयों का सामना करके एक समस्या से बाहर निकलते हैं कि वैसे ही दूसरी समस्या कुंभ राशि के जीवन पर आ जाती है, कुंभ राशि के लोगों के ऊपर आ जाती है। और जो अगर कुंभ राशि के लोग होंगे तो वो जरूर इस कठिनाई का, वो जरूर अपने जीवन में कठिन समय का सामना कर रहे हैं। और दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ 7.5 का ही प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है। और एक बात हम आपको बता दें कि 7.5 के प्रभाव में आपको कुंभ राशि के लोग कभी शायद ही है कि अंदर से प्रसन्न हुए होंगे, अंदर से खुश हुए होंगे। दिखाने की बात नहीं करता, लोगों के सामने आप हंसते मुस्कुराते जरूर नजर आते हैं, लेकिन आंतरिक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए शायद ही है कि 7.5 के दौरान आपको मिली है। कभी आप अंदर से खुश महसूस नहीं किए, क्योंकि कठिनाइयां जीवन में इतनी चल रही हैं, क्योंकि मुश्किलें जीवन में इतनी चल रही हैं। और हम आपको बता दें, सकारात्मक परिणाम जो आपको मिलने भी वाला होता है, जो आपका कार्य अब सिद्ध होने वाला होता है, जो आपका काम अब ये लगता है कि अब ये काम पूरा हो गया और वो पूरा नहीं हो पाता, उसके पहले ही कुछ ना कुछ दिक्कत उसमें बन ही जाती है। नकारात्मक स्थिति कुछ ना कुछ बन ही जाती है। और 7.5 के दरमियान कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में यह भी देखने को अवश्य मिला होगा कि आपके फिजूल खर्च बढ़े हैं। आपकी जो सेविंग थी, आपकी जो बचत का पैसा पिछले समय अवधि में आपका जो रखा हुआ था, जैसे ही 7.5 लगी है, सबसे पहले जैसे कोई ग्रह उसके पीछे पड़ गया हो, पूरा आपका बैंक बैलेंस समाप्त हो गया। ऐसे ऐसे कार्यों में खर्चा हुआ जहां से आपको कोई रिटर्न नहीं मिला और वह सब खर्चे आपके व्यर्थ में चले गए हैं। कोई लाभ नहीं है, सिर्फ नाम मात्र का। अगर फायदा भी हुआ है तो वो सिर्फ नाम मात्र का है। आपका खर्च जितना आपने निवेश किया और जिस उम्मीद से किया वो बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ। और हम आपको बता दें, स्वयं को लेकर शारीरिक स्वास्थ्य में दिक्कतें बनी रही और परिवार को लेकर भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं 7.5 में बनी रही। कब किसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये चिंता, ये घबराहट आपके मन में बनी रही। हॉस्पिटलाइज खर्च 7.5 में आपको देखने को मिले हैं। वहीं नौकरी को लेकर बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि अगर आप अपनी नौकरी कर रहे हैं तो वहां पे कठिनाइयां बनी रही हैं। एक नौकरी को बचाने के लिए, एक अपने कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए ऐसी ऐसी कठिनाइयां, ऐसी ऐसी समस्याओं का आपको झेलना पड़ा है। कई लोगों के जीवन में ऐसा भी हुआ है कि उनकी नौकरी हाथ से छूट गई, उनकी नौकरी चली गई और काम दोबारा मिला भी नहीं। अभी तक बहुत सारे कुंभ राशि के लोग काम की तलाश कर रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, पर नहीं मिल पा रहे। कठिनाइयां जीवन में चल रही हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इस वीडियो में 1 तारीख मैं आपको बताने जा रहा हूं जहां से आपके जीवन में परिवर्तन होगा। और अगर आप पूरी बात को समझ जाते हैं तो बेहतरीन परिणाम भी आप अवश्य प्राप्त करेंगे। इसलिए ध्यान से जरूर देखते रहिएगा। और इस कठिनाई को समाप्त करने के लिए आपको क्या उपाय भी करने हैं, यह भी हम आपको बताएंगे, तो ध्यान से देखते रहिएगा। वही हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में जब से 7.5 लगी है तो हम आपको बता दें कि निर्दोष होते हुए भी दोषी बनना पड़ा है।
लोगों ने आपके ऊपर आरोप लगाया है, आपके मान सम्मान और छवि पर नकारात्मक असर देखने को मिला है। जो अगर कुंभ राशि के आपकी राशि लगन आपका सही है और आप कुंभ राशि के हैं तो यह प्रभाव भी आपके जीवन में जरूर मिला है। बिना दोष के भी आपके ऊपर लोगों ने आरोप लगाया और तरह तरह की बातें करी, फिजूल में मान सम्मान की हानि भी हुई और बाद में जो है तो दिक्कतें बनी रही, मुश्किलें बनी रही। बहुत सारे लोगों को कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ा। फिजूल में आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, बेमतलब का पैसा व्यर्थ में जा रहा है। ऐसी स्थितियां 7.5 के दरमियान बनी हुई है। सबसे कठिन बात यह है कि जब से 7.5 का तो प्रभाव था ही, जब से शनिदेव वक्री गति में चलने लगे, यानी जब से उल्टी चाल चलने लगे, तब से नकारात्मक प्रभावों में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। आर्थिक रूप से दिक्कतें आपके लिए और कमजोरी बनी। इसके साथ देखने को यह मिला है कि हर एक कार्य में, जब से शनि वक्री हुए हैं, तब से हर एक कार्य में रुकावट देखने को आपको मिलने लगी और कोई भी काम आपका नहीं बन रहा है। प्रमोशन को लेकर दिक्कत है। बहुत सारे लोगों के जीवन में बिजनेस में रुकावट चल रही है। बिजनेस में आप कहीं भी पैसा फंसा रहे हैं तो उसमें हानि हो रही है। इसके साथ ही जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके जिनके साथ आप अपने व्यापार की शुरुआत करते हैं, बिजनेस पार्टनर, वो भी कहीं ना कहीं धोखा देकर चीट करके भाग जाते हैं। जिन लोगों के ऊपर आपने सबसे ज्यादा विश्वास किया कि ये व्यक्ति हमारी मदद कर देगा, वो रिश्ते भी आपके कहीं ना कहीं दूर हुए हैं। वो रिश्ते भी टूटे तो नहीं, बातचीत अभी भी हो जाती होगी, लेकिन एक दरार पैदा हो गई, एक दूरियां ही बन गई हैं, ये समझिए। शेयर मार्केट में जिन लोगों ने निवेश किया है, उनका बहुत सारा फंड शेयर मार्केट से भी नुकसान देखने को मिला। तो इस तरीके की 7.5 की शुरुआत से लेकर स्थितियां आपके जीवन में बनी रही और वक्री अवस्था में जब शनि गोचर कर रहे थे तो और भी ज्यादा कठिन प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलने लगा था। लेकिन दोस्तों, अब वो तारीख मैं आपको बताने जा रहा हूं जब से आपके जीवन में बदलाव होगा, जब से आपके जीवन में परिवर्तन होगा। और देखिए, 7.5 में आप कठिनाई और संघर्ष का तो सामना कर ही रहे थे, लेकिन हम आपको बता दें कि यह एक तारीख है 15 नवंबर 2024। जी हाँ दोस्तों, 15 नवंबर 2024 को जो है तो शनिदेव मार्गी अवस्था में गोचर करना चालू करेंगे। तो जब अगर मार्गी अवस्था में शनिदेव गोचर करेंगे तो आपके लगन भाव का फल देंगे। वहां पर बनेगा शनिदेव के लगन भाव में गोचर करने का कारण शशि नामक राजयोग बनेगा। इस राजयोग का फल आपको जीवन में देखने को मिलेगा और भगवान शनिदेव के अपने स्वयं के घर में, अपने स्वयं की राशि, चूंकि कुंभ राशि भगवान शनिदेव की ही राशि है, तो अपनी राशि को फिर वो बेहतर रिजल्ट देंगे, बेहतर रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। एक बार आप वीडियो में भगवान शनिदेव दिखाई दे रहे हैं तो अपने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम करें, क्योंकि शनि एक ऐसे ग्रह है जो कि आपके कर्म फल दाता है और न्याय के देवता है। किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, किसी के साथ वो गलत नहीं होने देंगे और अब भगवान शनिदेव की कृपा से ही आपके जीवन में सुधार होगा। मेन परिवर्तन होगा 15 नवंबर 2024 को, जब बकरी अवस्था में होंगे, तब से आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि अब आपके जीवन में बदलाव हो रहा है। और एक और आपको तारीख बताने जा रहा हूं, मार्च 2025 में जब शनिदेव जो है तो आपके शनिदेव की 7.5 का तीसरा चरण जब शुरू होगा, तब जाकर आपके जीवन में कुछ और भी ज्यादा बेहतर रिलीफ देखने को मिलेंगे। आपके जीवन में बेहतरीन स्थितियां बननी शुरू हो जाएंगी। तो कैसे परिणाम आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, 15 नवंबर के बाद आप लोग महसूस कीजिएगा कि कुंभ राशि वाले जातकों, आप देखेंगे कि आपका पैसा जो कि आपके हाथ में टिक नहीं रहा था, आप दिन रात नौकरी करके, दिन रात मेहनत करके आप पैसा दरवाजे से अंदर ला रहे थे और खिड़की की तरफ से वो बाहर निकल रहा था, आपके हाथ में पैसा टिक ही नहीं रहता। अब आपका पैसा रुकने लगेगा। आप अनुभव करेंगे कि 15 नवंबर के बाद स्थितियां आपके लिए बेहतर हो रही हैं। आपके फिजूल खर्च में भी बहुत कंट्रोल देखने को मिलेगा। आपके फिजूल खर्च भी होने बंद होंगे। और इसी के साथ हम आपको बता दें, पिछले समयावधि में जो कुंभ राशि के लोग हैं, जैसे शेविंग तो आप भूल गए हैं। आप बचत कैसे करते हैं, सेविंग कैसे करते हैं, ये तो आपने 7.5 में किया ही नहीं। पैसा कहीं टिका ही नहीं, कहीं आप रख दो वो चला ही जाता था किसी न किसी कार्य में। तो अब आप जो है, आपके हाथ में पैसा रुकने लगेगा, आपकी शेविंग भी अवश्य होगी। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें, घर परिवार में अगर लोगों की तबीयत खराब होने की वजह से अगर हॉस्पिटलाइज खर्च बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे, हॉस्पिटल में आपके पैसे जा रहे थे, तो अब वह हॉस्पिटलाइज खर्च में भी सुधार देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों 15 नवंबर के बाद आप लोग अनुभव करेंगे कि जो दोष
आपके ऊपर लगाया गया था, आपके निर्दोष होते हुए भी जो आपको ब्लेम किया जा रहा था, जो आपके ऊपर बहुत तरह तरह के एलिगेशन लगे थे, उनसे भी आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में भी काफी अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा। आपके लिए अच्छी अनुकूल स्थितियां निर्मित होती हुई नजर आएंगी। कोर्ट कचहरी के चक्कर से आपको छुटकारा मिलेगा। वहीं दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें, जैसे धन का फ्लो आपके जीवन में रुक सा गया था, धन का आगमन आ नहीं रहा है, सिर्फ जा बस रहा है, माने आना नहीं है, सिर्फ जाना बस पैसे का हो रहा था। धन का जो एक फ्लो था वो रुक सा गया था, अब वह पुनः से प्रारंभ होगा। हम आपको बता दें कि आप अनुभव करेंगे कि अब आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो गया है। भगवान शनिदेव की कृपा से अब आपको पैसे मिल रहे हैं। खर्च भी रहेंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि खर्च नहीं होंगे, खर्च भी होंगे, लेकिन आप बचत कर पाएंगे, आपके पास पैसा रहेगा और आपके सारे काम बनेंगे। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि आप अपनी पुरानी छवि का सुधार कर पाएंगे। समाज में आपके मान सम्मान और एक बार फिर से एक अच्छी स्थिति, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे मुख्य जो काम है आपका काम का क्षेत्र है, आपका नौकरी की स्थिति, आपका व्यापार कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले आपको पिछले समयावधि में जो आपने व्यापार में घाटा देखा था, अब वह आपका व्यापार विस्तारित होता हुआ नजर आएगा। अब आपके जो घाटे थे अब वह मुनाफे में बदलते हुए जरूर नजर आएंगे। और यदि आप नौकरी करते हैं तो दोस्तों आपको मनचाही नौकरी भी मिल सकती है। प्रयास अगर आप योग्य होंगे तो आपको कोई बड़ा पद भी जरूर प्राप्त हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपके लिए बेहतर स्थितियां बनेगी। यदि हम आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली थी, कोई वाद विवाद, या जब से 7.5 लगी है तब से कुछ ना कुछ कलह कलेश घर में चल ही रहे हैं। कभी स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत, कभी पैसे को लेकर दिक्कत, तो कभी एक दूसरे की बात को लेकर दिक्कत, ऐसी उलझने देखने को मिल रही थी। अब वह भी सुधार होगा, धीरे धीरे करके इस स्थिति में भी परिवर्तन होगा कि आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होने लगा है। पति पत्नी के बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, प्रेम और स्नेह की भावना में बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य में भी काफी अच्छी स्थितियां बनेंगी, आप मानसिक रूप से स्ट्रांग होंगे और अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर आप ये जरूर कह सकते हैं कि आप बता रहे हैं शनिदेव की कृपा से अच्छी चीजें होती जाएंगी। ये सब चीजें मिलेंगी कैसे, ये सब चीजें प्राप्त होंगी तो किसको किसको होंगी और कैसे होंगी। देखिए हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों को शनिदेव की स्थिति बहुत मायने रखती है। किसी की कुंडली में शनिदेव कहां गोचर कर रहे हैं, किस कंडीशन में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ज्योतिष शास्त्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, अरे ज्योतिष कुछ नहीं होता, इसके माध्यम से कोई परिवर्तन नहीं होता। हम आपको बता दें, एक दिन का हिसाब आपका हो सकता है, एक दिन का आप लेखा जोखा ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से लगा सकते हैं। सबसे दिक्कत क्या हो जाती है कि जो दर्शक हैं, या कई बार मतलब किसी को अपनी राशि लगन नहीं पता होती, वही आ जाते हैं, तो वो अगर गलत जानकारी दे, गलत राशि की जानकारी अगर ले रहे हैं तो उनका लाभ नहीं मिल रहा है। अब अगर कोई व्यक्ति मिथुन राशि का और कुंभ की जानकारी लेगा तो उसको कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से आप अपनी एक बार कुंडली विश्लेषण करवाएं, अपनी राशि के बारे में जानें और कौन सा ग्रह आपको शुभ परिणाम देने वाला है, कौन सा ग्रह आपको बेहतर रिजल्ट देगा, इसके बारे में आप पहले किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलकर जानकारी प्राप्त करें। अपने राशि और लग्न के हिसाब से अगर आप जानकारी देखेंगे तो अवश्य आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं नहीं हो रही तो सबसे पहले आपको अपनी जानकारी बढ़ाने की जरूरत, अपने राशि के बारे में पता लगाने की जरूरत है। लोग अपने नाम के हिसाब से कि किसी का नाम अगर यश से शुरू हो रहा है तो यश कैलेंडर में याद, या किसी गूगल में सर्च करके देख लिए कि इससे कुंभ राशि सवालों की बनती है, यश नाम वालों की कुंभ राशि बनती है, कुंभ का वीडियो देख रहे जबकि उनकी राशि धनु निकल के आ रही है। तो ऐसे में सबसे पहले राशि लग्न अपना देखें, चेक करवाएं, फिर उसके बाद ये जानकारी देखें। कुंभ राशि के लिए आगे आने वाली समयावधि में 15 नवंबर के बाद ये सारे परिवर्तन होने निश्चित हैं। और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से यदि आप सभी ग्रहों को समझ जाते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत बेहतरीन परिणामों को जरूर प्राप्त करेंगे। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे आप अमिताभ बच्चन सर को देख लीजिए या फिर आप अगर मुकेश अंबानी, किसी को भी देखें, ये अपने पास बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर को रखते हैं, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों से इनका पर्सनल मीटिंग होती है, पर्सनली जुड़े होते हैं और ये ग्रहों के हिसाब से कौन सा ग्रह फल देने वाला है, कब निवेश करना है, कब क्या करना है, ये सब ज्योतिष शास्त्र से ही जो है तो पहले ज्योतिषाचार्यों से पूछते हैं और उसके बाद निवेश करते हैं, उसमें उनको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। जो जितना बड़ा होता जाता है, जितना सफल होता जाता है, उतना ही ज्यादा इन सब चीजों को करने लगता है, क्योंकि उसको और भी ज्यादा सफलता प्राप्त करनी है। तो इस बात का ध्यान रखिए, सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र के ऊपर सवाल उठाने से पहले अपने बारे में जाने, ज्योतिषाचार्यों से
अच्छे अनुभवी ज्योतिषाचार्यों से मिलकर आप सलाह लें और अपने बारे में पहले समझें, उसके बाद आप रिजल्ट देखने को जरूर प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इसके साथ हम आपको बता दें कि आगे आने वाली समयावधि में भगवान शनिदेव की विशेष कृपा से आपके जीवन में अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। शनिदेव की जब शुभ स्थिति आपके लिए बनेगी तो आप अवश्य अनुकूल परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे और 15 नवंबर के बाद आपको यह स्थिति देखने को जरूर मिलेगी। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें, अब आइए आगे बढ़ते हैं। यदि आप कठिनाई और संघर्ष की समस्याओं से जुड़े हुए हैं यदि, तो आपको उपाय जरूर करना चाहिए। और आपके लिए इस समयावधि में सर्वप्रथम उपाय यह रहने वाला है कि आपको कुंभ राशि वाले जातकों भगवान शनिदेव के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करने से आपके जीवन में विशेष लाभ देखने को मिलेंगे। शनिदेव के मंत्रों का जो है तो जाप आपको शाम की समयावधि में करना चाहिए। इसी के साथ तेल में तली हुई चीजें, प्रत्येक शनिवार के दिन तेल में तली हुई चीजें आपको दान करनी चाहिए, गरीबों को खिलाना चाहिए। इसके साथ जैसा कि हमने आपको वीडियो के मध्य में कहा था कि साढ़े साथी में जो भगवान शनिदेव हैं, भगवान शनिदेव कर्मफलदाता और न्याय के देवता हैं। कर्मफलदाता यानी आपके कर्मों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए आपके साथ भले ही किसी ने गलत किया है, भले ही आपसे किसी ने आपका पैसा मारा हो, आपका हक छीन लिया हो, आपको नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन आप किसी के साथ गलत ना करें, क्योंकि शनिदेव के माध्यम से जब भगवान उसके जिसने आपके साथ गलत किया उसका हिसाब होगा, वो भगवान शनिदेव देख लेंगे, वो उसके कर्मों का फल उसको मिलने वाला है। लेकिन आप कभी किसी के साथ गलत ना करें, सबसे पहली बात। दूसरी चीज है, महिलाओं के प्रति विशेष सम्मान की भावना रखें, खास तौर पर विधवा महिला जो असहाय हैं, जो गरीब हैं, उनके प्रति विशेष सम्मान की भावना होनी चाहिए। उनकी अगर आप मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। हॉस्पिटल रोगियों में, चूंकि हॉस्पिटल सेक्टर में भी कहीं ना कहीं भगवान शनिदेव का आधिपत्य होता है, तो हॉस्पिटल रोगियों की आपको मदद करनी चाहिए अगर आप कर सकते हैं तो। जैसे कोई अत्यंत गरीब व्यक्ति है, उन्हें आप पानी की बोतल दे सकते हैं, उन्हें खाने के लिए कुछ आप दे सकते हैं जो कि मतलब यथोचित हो। इस प्रकार से आप हॉस्पिटल लोगों की भी मदद करेंगे तो आपके लिए विशेष लाभ और अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये उपाय है, आपको अवश्य करना चाहिए। और देखिए, प्रत्येक दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। शनिवार के दिन भगवान शनिदेव के मंदिर में जाकर भगवान शनिदेव के दर्शन करें, प्रार्थना करें कि जीवन के कष्ट समस्याओं को भगवान दूर करें, ताकत दें, शरीर में शक्ति और ऊर्जा प्रदान करें। और भगवान शनिदेव के दर्शन करने के बाद लौटते वक्त हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें, तो आपके लिए बहुत दिव्य चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेंगे और सभी प्रकार की खुशखबरी आपको जरूर मिलेगी। जो हमने इस वीडियो में बताया है, ये सभी परिवर्तन आपको अनुभव में जरूर आएंगे। और एक और सबसे खास अनुभव आपको देखने को मिलेगा कुंभ राशि वाले जातकों, आप देखिएगा ध्यान से इस बात का, तो आपको विशेष अनुभव करना है। 15 नवंबर के बाद जो रिश्ते आपके बुरे वक्त को देखकर आपसे दूरियां बना लिए थे, जो लोग आपसे विमुख हो गए थे, वह भी अब आपकी ओर आकर्षित होंगे, पुनः से मित्रता का भाव लेकर आपके प्रति, आपके जो है तो आसपास इर्द गिर्द घूमेंगे और आपके पास आने की कोशिश करेंगे। इस बात का आप अनुभव जरूर करेंगे। और यह भी है कि आप उन्हें माफ भी कर देंगे। लेकिन एक चीज के लिए सतर्कता भी यहाँ पे रखनी है कि जो व्यक्ति एक बार आपके साथ धोखा कर चुका है, तो उस प्रकार का उसे दोबारा वह गलती करने के लिए अवसर ना दें। माफ कर देना एक अलग बात होती है। तो इस प्रकार की स्थिति देखने को आपको जरूर मिलेगी। यह अनुभव आपको 15 नवंबर के बाद जरूर होगा। जिसने आपके साथ धोखा किया ना, वो फिर से आपकी ओर आकर्षित होगा। जिसने आपके बुरे वक्त में साथ छोड़ा, वो आपकी तरफ जरूर आएगा। आप कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा अनुभव करने के बाद। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसी के साथ अगर आप इसी प्रकार के भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। इसके साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।